मुंबई से गोवा एक्सप्रेसवे, जिसे मुख्य रूप से मुंबई गोवा हाईवे या NH-66 के अपग्रेड प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है, भारत के पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना 2009 से 2011 से चल रही है और अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मार्च 2026 तक इसकी पूर्णता की उम्मीद है, जिससे मुंबई से गोवा का सफर मौजूदा 12 से 13 घंटे से घटकर मात्र 6 से 8 घंटे रह जाएगा। यह हाईवे पनवेल से सिंधुदुर्ग तक लगभग 466 किलोमीटर लंबा है, जिसमें रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों से गुजरता है। कुल मिलाकर यह 232 गांवों से होकर जाता है और कोंकण क्षेत्र की कनेक्टिविटी को क्रांतिकारी रूप से बदल देगा। परियोजना की शुरुआत 2 लेन वाली पुरानी सड़क को 4 लेन वाली एक्सप्रेसवे में बदलने से हुई थी, जिसमें फ्लाईओवर, बाईपास, ब्रिज और टनल शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत अब लगभग 7,300 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि शुरुआती अनुमान 3,500 करोड़ रुपए का था। लागत में वृद्धि मुख्य रूप से देरी, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरियों, डिजाइन बदलावों और निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों के कारण हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग PWD इस परियोजना को संयुक्त रूप से संभाल रहे हैं। परियोजना को कई चरणों में बांटा गया है, जैसे पनवेल से इंदापुर 84 किलोमीटर का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा, इंदापुर से माणगांव, माणगांव से खेड़ और खेड़ से सिंधुदुर्ग तक। सिंधुदुर्ग जिले में अधिकांश हिस्सा 98% से अधिक पूरा हो चुका है, जबकि रत्नागिरी और रायगढ़ में अंतिम चरण चल रहा है। परियोजना की समयरेखा में कई बार बदलाव आए हैं। शुरुआत में 2016 तक पूरा होने का लक्ष्य था, फिर 2023, दिसंबर 2024, जून 2025 और सितंबर 2025 जैसे कई डेडलाइन दिए गए। लेकिन लगातार देरी के कारण अब मार्च 2026 को अंतिम लक्ष्य बनाया गया है। महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने विधान परिषद में बताया कि सिवाय माणगांव और इंदापुर बाईपास के बाकी हिस्सा मई 2026 तक पूरा हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दिसंबर 2025 में अप्रैल 2026 तक पूर्णता की घोषणा की। यह देरी मुख्य रूप से पर्यावरणीय मंजूरियों, जैसे कर्नाला अभयारण्य में फ्लाईओवर रद्द करना, भूमि अधिग्रहण विवादों, स्थानीय विरोध, मानसून प्रभाव और ठेकेदारों की समस्याओं से हुई है। वर्तमान स्थिति मार्च 2026 के करीब में हाईवे का कुल 93 से 95% काम पूरा हो चुका है। सिंधुदुर्ग में लगभग सभी सेक्शन 98% से अधिक तैयार हैं, जहां टोल प्लाजा और सर्विस रोड्स का काम अंतिम चरण में है। रत्नागिरी में चिपलुन और खेड़ के आसपास फ्लाईओवर और बाईपास का काम तेजी से चल रहा है। पनवेल से इंदापुर तक का 84 किलोमीटर हिस्सा सबसे ज्यादा देरी वाला रहा, लेकिन अब अंतिम फेज में है। नागोठाणे और रोहा में फ्लाईओवर निर्माण चल रहा है, जो ट्रैफिक बॉटलनेक का मुख्य कारण थे। माणगांव बाईपास और इंदापुर बाईपास अभी भी अधूरे हैं, जिन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। कुल मिलाकर मुख्य कैरिजवे और ब्रिजेज 95% से अधिक तैयार हैं और अंतिम सतह डालने, साइनेज, लाइटिंग और टोल सिस्टम का काम तेजी से हो रहा है। परियोजना के लाभ बहुत व्यापक हैं। मौजूदा NH-66 पर मुंबई से गोवा का सफर 12 से 13 घंटे लगता है, जिसमें घुमावदार सड़कें, पहाड़ी इलाके और ट्रैफिक जाम शामिल हैं। नई 4 लेन वाली एक्सप्रेसवे से यह समय 6 से 8 घंटे रह जाएगा, जो पर्यटन, व्यापार और रोजमर्रा की यात्रा को आसान बनाएगा। कोंकण क्षेत्र में पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि गोवा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बीच यात्रा तेज और सुरक्षित हो जाएगी। ईंधन बचत अनुमानित 10 से 15 लाख मीट्रिक टन सालाना होगी और CO2 उत्सर्जन में 30 से 40% की कमी आएगी। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र में रियल एस्टेट बूम लाएगा। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में भूमि की कीमतें पहले से ही 20 से 50% बढ़ चुकी हैं। पर्यटन स्थलों जैसे गणपतिपुले, देवबाग बीच और सिंधुदुर्ग किले तक पहुंच आसान होगी। पर्यावरणीय प्रभाव भी महत्वपूर्ण हैं। कोंकण की संवेदनशील पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए कई फ्लाईओवर और टनल डिजाइन में बदलाव किए गए हैं।
कर्नाला अभयारण्य में फ्लाईओवर रद्द कर दिया गया, जिससे वन्यजीवों पर प्रभाव कम हुआ। परियोजना में ग्रीन कॉरिडोर, ट्री प्लांटेशन और जल संरक्षण उपाय शामिल हैं। हालांकि निर्माण के दौरान धूल, शोर और ट्रैफिक डिसरप्शन हुआ है, लेकिन NHAI ने मुआवजा और पुनर्वास योजनाएं लागू की हैं। प्रभावित गांवों में 232 गांवों से भूमि ली गई है और स्थानीय समुदायों को रोजगार और मुआवजा दिया जा रहा है। भविष्य में यह हाईवे मुंबई गोवा कोंकण एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाएगा, जिसमें सैटेलाइट टोलिंग, ANPR कैमरे और एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। टोल दरें अभी अंतिम रूप ले रही हैं, लेकिन अनुमानित रूप से कार के लिए 500 से 800 रुपए एक तरफ का होगा। पूरा होने पर यह भारत के सबसे खूबसूरत हाईवे में से एक होगा, जिसमें समुद्री दृश्य, पहाड़ी इलाके और कोंकण की प्राकृतिक सुंदरता शामिल है। यह परियोजना महाराष्ट्र के अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, कोस्टल रोड और मुंबई गोवा हाईवे के साथ मिलकर पश्चिमी भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। कुल मिलाकर मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे की मार्च 2026 तक पूर्णता मुंबई वासियों और गोवा यात्रियों के लिए एक बड़ा उपहार होगी। यह न केवल समय बचाएगी बल्कि अर्थव्यवस्था, पर्यटन और जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी। देरी के बावजूद अब अंतिम चरण में पहुंचकर यह परियोजना अपनी सफलता की ओर अग्रसर है।